माँ बाप को करना होती है। घर में लेडीज होती है तो लेडीज को मौका मिलना चाहिए बच्चों की तरबियत देने के लिए, उसकी तालीम के ऊपर तवज्जो देने के लिए। इसके लिए दोपहर का खाना जमात में नहीं बन, घरों में नहीं बनता है। बोरा जमात के अंदर दोपहर का किचन ही स्टार्ट नहीं होता है और खाना ही नहीं बनाते। वो खाना जमात की तरफ से टिफिन जाता है कि दिन भर फ्री रहे, और फ्री रहे माँ और बाप फ्री रहे। तो क्या वजह रही कि वो बच्चों के मुस्तकबिल के लिए उनकी तरबियत अच्छी करे, उनके ऊपर तालीम पर तवज्जो दे, और ताकि बच्चा पढ़ लिख कर समाज के लिए, कौम के लिए आगे बढ़े। ये कितनी बड़ी बात। लेकिन हम मेमन जमात के सदर शरीफ मेमन साहब मंच पे तशरीफ फरमा, मालेगांव शहर की मेयर नसरीन शेख साहिबा, डिप्टी मेयर शान हिंद साहिबा, स्टैंडिंग चेयरमैन हिजाज बेग साहब, मंच पे तशरीफ फरमा मेमन जमात के मालेगांव शहर के तमामी अराकीन, तमामी ओहदेदारान, मंच पे तशरीफ फरमा मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेटर के कॉरपोरेटर्स, मेरे सामने तशरीफ फरमा बुजुर्गों, दोस्तों और साथियों। सबसे पहले मैं मेरी जानिब से, मेरे परिवार की जानिब से मेमन जमात मेमन डे के मौके पर मालेगांव शहर के तमामी मेमन बिरादरी के तमामी अराकीन को मुबारकबाद पेश करता हूं। मेमन जमात मेरे लिए या मेरे परिवार के लिए नई नहीं है। मुझको याद है कि हमारा जो पुराना मकान है पीछे, जहां पर मेरे दादा जान रहा करते थे, मेरे वालिद साहब, मेरे दादा और मेरे परिवार का उस मकान की 9 इंच की दीवार थी, और उसके बाजू में अब्दुल सत्तार मेमन साहब रहा करते थे, हारून मेमन साहब रहा करते थे, और हमारा उनका पारिवारिक संबंध रहा, परिवार से बहुत ताल्लुक रहा, बचपन का हमारा खेलना कूदना साथ गुजरा। और उसके बाद जब हम हजार खोली में, जहां आज हमारा मकान है, जब वहां गए तो इरफान मेमन कहाँ है, तो जब वहां भी गए तो अशरफ भाई मेमन, इरफान बैठा है, और डॉक्टर हनीफ साहब बैठे हैं, इब्राहिम भाई सुपारी वाले, वहां भी हमारा ताल्लुक रहा। और उसी के साथ साथ मालेगांव शहर के तमाम ही मेमन बिरादरी के हर घर, हर परिवार से अल्लाह का करम है कि हमारा अपना ताल्लुक रहा। हमने बहुत करीब से मेमन बिरादरी को देखा है। और मैंने नोट किया मेमन जमात में, और आप भी ये बात को नोट कर ले कि मालेगांव शहर में, या आप पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, आप मुझे एक फकीर बता दीजिए कि वो भीख मांगता होगा। एक फकीर बता दी तो वो बिरादरी कितनी डेवलप होगी, कितनी बेदार होगी, ये बात हम समझ सकते हैं, एहसास कर सकते हैं। मैं जब मालेगांव शहर के अंदर देखता हूं तो हर मेमन बिरादरी का हर घर, जितने मकानात शहर के अंदर है, हर लोग कारोबार से जुड़े हुए, बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं। और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है मेमन बिरादरी का, हमारे मुल्क में भी, मुल्कों के बाहर भी, हमारे शहर में भी, कि अगर बिरादरी के अंदर कोई गरीब है, उसके पास अगर मकान नहीं है,
तो हम बचपने से देख रहे हैं कि अगर मालेगांव शहर में अगर कोई कॉलोनी पहली बनी होगी कोई बिरादरी की, तो मालेगांव शहर के अंदर मेमन कॉलोनी बनी। वो नूरबाग के अंदर बनी थी, जब नूरबाग पूरा जंगल था, जब वहां पर कोई मकानात नहीं थे, उस वक्त मेमन जमात ने वो बुनियाद रखने का काम किया। जो लोगों के पास मकान नहीं थे मकान दिया। अभी चंद साल पहले, अब बिरादरी बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, परिवार बढ़ रहे हैं और बिरादरी में और लोगों को जरूरत है मकानात की, तो मदद करना है किस तरीके से बिरादरी को। तो दरे गांव के अंदर संग बुनियाद रखा गया, नई कॉलोनी नई इमारत तामीर की गई और वहां पर भी मकान देने का काम किया गया। अभी इकबाल ऑफिसर साहब आए थे, मेमन जमात के तमाम ही जिम्मेदारान मालेगांव शहर के अंदर आए थे और खड़की रोड के ऊपर लोंदवाड़ा सेवार के अंदर मेमन जमात वहां पर बड़ा कॉलेज बना रही है, हॉस्टल बना रही है और उसका संग बुनियाद रखा गया है। और सिर्फ मेमन जमात के लिए नहीं, बल्कि मालेगांव शहर की आवाम के लिए, मुसलमानों के लिए, हिंदू भाइयों के लिए वो कॉलेज बनाने जा रही है, ताकि एजुकेशन के अंदर भी हमारा शहर आगे बढ़े, बच्चों के अंदर तालीम आए, बेदारी आए। उस ताल्लुक से भी काम किया जा रहा है। मैं शरीफ भाई को मुबारकबाद देता हूं और उनकी पूरी टीम को कि शरीफ भाई जब से सदर बने, उनकी बॉडी आई, उसकी पहले की बॉडी ने भी बहुत अच्छा काम किया, लेकिन शरीफ भाई बहुत एक्टिव रहे, पूरी टीम ये एक्टिव काम कर रही है और छोटे छोटे प्रोग्राम करती है बिरादरी के लिए भी और शहर के लिए भी, समाजी काम भी करती है, शहर के लिए भी करती है, सोशल काम भी करती है। और यही जरूरत है कि अगर जिम्मेदारी अगर मिली तो उसको निभाना, बिरादरी को साथ लेकर चलना, बिरादरी के मसाइल को हल करना, यही असल में जिम्मेदारी होती है। और मैं समझता हूं कि शरीफ भाई और उनकी पूरी टीम, पूरी मेमन बिरादरी वो काम को अंजाम दे रही है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। मालेगांव शहर में आज की किस बात की जरूरत? आज हम लोगों को मालेगांव शहर को, मेमन बिरादरी ये छोटी बिरादरी है मालेगांव, लेकिन उनका प्रोग्राम क्या होता है, उनके सालाना प्रोग्राम क्या होते हैं, वो बिरादरी के बच्चों को क्या देना चाहती है, उनके मुस्तकबिल के प्रोग्राम क्या होते हैं, ये हम लोगों को इनसे राब्ता करके, इनसे सलाह मशवरा करके और हम लोगों को भी, शहर के आवाम को भी उस तर्ज पे चलना चाहिए। मैं देखता हूं, मैं आज जिक्र करना चाहता हूं कि मैंने बोरा जमात से ताल्लुक मेरा है, मालेगांव शहर की बोरा जमात। एक मर्तबा मेरा जाना हुआ तो वहां बहुत बड़ा किचन था मस्जिद के पास, जहां मस्जिद है उसी के हॉल में, और मैंने कहा कि इतना खाना क्यों बन रहा है, खाना क्यों बन रहा है? तो उन्होंने कहा कि सिर्फ मालेगांव में खाना नहीं बनता दोपहर का, पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर दोपहर का खाना जमात की तरफ से बनता है, जमात की तरफ से। मैंने कहा वजह क्या है? तो उन्होंने बहुत अच्छी वजह बताई, मैं बहुत मुतासिर हुआ। उन्होंने कहा कि सुबह होती है, बच्चा स्कूल जाता है सुबह 7 बजे, तो उसको ब्रेकफास्ट, थोड़ा हल्का नाश्ता उसको साथ दिया जाता है। दोपहर की जो शिफ्ट होती है उसकी तैयारी माँ बाप को करना होती है। घर में लेडीज होती है तो लेडीज को मौका मिलना चाहिए बच्चों की तरबियत देने के लिए, उसकी तालीम के ऊपर तवज्जो देने के लिए। इसके लिए दोपहर का खाना जमात में नहीं बन, घरों में नहीं बनता है। बोरा जमात के अंदर दोपहर का किचन ही स्टार्ट नहीं होता है और खाना ही नहीं बनाते। वो खाना जमात की तरफ से टिफिन जाता है कि दिन भर फ्री रहे,
और फ्री रहे, माँ और बाप फ्री रहे, तो क्या वजह रही कि वो बच्चों के मुस्तकबिल के लिए उनकी तरबियत अच्छी करे, उनके ऊपर तालीम पर तवज्जो दे, और ताकि बच्चा पढ़ लिख कर समाज के लिए, कौम के लिए आगे बढ़े। ये कितनी बड़ी बात। लेकिन हम इस जानिब तवज्जो नहीं दे पा रहे। शहर की आवाम, हम अलग अलग मसाइल में उलझे हुए, हम अलग अलग मसलक के अंदर बटे हुए हैं, हम अलग अलग बिरादरियों के अंदर बटे हुए हैं, हम एक प्लेटफार्म ऊपर नहीं आ पा रहे। और अगर कोई भी बिरादरी को आगे बढ़ना है, कोई भी समाज को आगे बढ़ना है, तो तालीम जरूरी है, तालीम बहुत जरूरी है, और उसके ऊपर हमारा फोकस नहीं है, तवज्जो नहीं है। तालीम के ऊपर तवज्जो देने की मैं समझता हूं आज हमको जरूरत है। और मुझे उम्मीद है कि आज कॉरपोरेशन की बातें हुई, मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, लेकिन मुख्तसर में हम तमाम ही जिम्मेदारान, जो तमाम ही कॉरपोरेटर्स है, तमाम ही ओहदेदारान है, हमारी मीटिंग हुई कि हमको तालीम के लिए भी कुछ काम करना है। रोड गटर बनती है और बनते रहेगी। मैं बार बार बोलता हूं कि रोड बनती है, टूटेगी, फिर बन जाएगी। लेकिन अगर बच्चा टूट गया तालीम से, तो वो कभी नहीं बन सकता। इसके लिए हमने तवज्जो दी, हमारा मशवरा हुआ कि कम से कम ये जो बजट लागू होगा कॉरपोरेशन का, तो महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की स्कूलें अगर कहीं है, और उर्दू स्कूलें अगर कहीं है, तो वो मालेगांव शहर में है। तो अब हमने ये तय किया कि 10 स्कूलें कम से कम ये साल, पहला साल, या 5 स्कूल या 10, हर इलाका उसमें कवर हो, और वो स्कूलों की इमारत अच्छी बनाई जाए। अगर उसको रिपेयरिंग करना है तो रिपेयरिंग किया जाए, उसमें फैन लगाना है फैन लगाओ, डेस्क लगाओ, स्क्रीन लगाओ, गार्डन बच्चों के लिए, खेलकूद का मैदान होना, टॉयलेट होना, यानी वो इतनी खूबसूरत स्कूल बने ताकि जब प्राइमरी का गरीब का बच्चा भी जो स्कूल के अंदर जब गेट के अंदर दाखिल हो, तो उसको भी लगना चाहिए कि नहीं, अमीर का बच्चा भी प्राइवेट में जाता तो उसकी भी स्कूल वैसे ही है, और हमारी भी स्कूल वही इस तरीके से ही है। एक उसका पढ़ाई के अंदर तवज्जो और उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो इस तरीके से हम लोग काम को आगे लेकर बढ़ रहे हैं। बहरहाल, मैं मेमन जमात को इस मौके पर, शरीफ भाई, उनकी तमाम ही टीम को, बिरादरी को, आप लोगों को पता है कि हमने एक छोटा सा क्यों ना हो, एक नए फरहान हॉस्पिटल के सामने आपको एक ओपन स्पेस, उस वक्त वॉल कंपाउंड, एक छोटी इमारत हमने तामीर करके दिया था, लेकिन उसको अभी तक इस्तेमाल में नहीं लाया गया। मैं आपसे अपील करता हूं कि आप लोग उसको हेड ऑफिस के तौर पर कम से कम आप इस्तेमाल में लाइए। अगर वहां पर कोई दुरुस्ती करना है, कोई और तामीरी काम के लिए फंड की जरूरत होगी, तो आपको कॉरपोरेशन के जरिए करा कर दिया जाएगा। इस बात का मैं ऐलान करता हूं। और साथ ही साथ जो हमारी अपनी बात हुई थी, जो कॉलेज का संग बुनियाद है कि उसका वॉल कंपाउंड बहुत बड़ा है, लेकिन वो मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एरिया में नहीं आता, इसलिए कॉरपोरेशन उसके अंदर कोई टाउन नहीं कर सकती कानूनी तौर पर। लेकिन मैंने इससे पहले भी कहा था, आज दोबारा बोल रहा हूं कि इलेक्शन की वजह से वो मामला अपना रुका हुआ था, तो इंशाल्लाह आप लोग एक वक्त की शक्ल में हम लोग मिलते हैं, बात करते हैं गवर्नमेंट से, चाहे माइनॉरिटी फंड हो, चाहे डीपीडीसी फंड हो, या और कोई दूसरे फंड से, वो वॉल कंपाउंड बनाने का काम इंशाल्लाह मैं लूंगा, हाथ में लूंगा, और इंशाल्लाह पूरा करके दूंगा। इस मौके पर आपको मुबारकबाद पेश करता हूं, और ये 2 ऐलान करता हूं। और मुस्तकबिल में भी मेमन जमात को भी जब भी हम लोगों की जरूरत महसूस होगी, हम आपके साथ पहले भी थे, आज भी है, और इंशाल्लाह कल भी रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।